बोल्डिनोन के अंदर टेस्टोस्टेरोन के डबल बॉन्ड होते हैं, C1 और C2 दोनों बॉन्ड इसके अंदर होते हैं। लीन मसल मास लेकिन लंबे समय तक बना रहेगा, क्लीन एंड लीन लुक ये आपको देगा। ठीक है, इतने सारे टेस्टोस्टेरोन को देख के बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर तो इसकी डोजेस क्या होगी और इसकी साइकिल। किसी भी इंजेक्शन का 1 शॉट जो होता है वो 1 ml का होता है। आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको सप्रेस कर देगा। तो आपको मेंटली क्या क्या इश्यूज इसके देखने को मिलेंगे। पहला है, वीक में आपको 2 शॉट ले लें या 3 शॉट ले लें, तो आपको शोल्डर वगैरह पर नहीं लेना है। मैंने लेकर देखा है, बहुत बुरा इसका इफेक्ट होता है। आपका 4 दिन तक कंधा काम नहीं करेगा। पीसीटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टेरॉइड के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में बिल्कुल सेफ लगता है। लोग बाग बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको चौंका सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो वो आपकी बॉडी को देता है वो आपको चौंका सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोल्डिनोन के बारे में, जिसको इक्विपॉइस के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे इक्विपॉइस या बोल्डिनोन को किस पर्पस के लिए बनाया गया था, कब बनाया गया था, इसके बेनिफिट्स अगर आप इसको लेना चाहें तो आपको क्या मिलेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसकी डोजेस क्या होगी यदि आप इसको लेना चाहते हैं, कितनी अवधि के लिए लेना है, ड्यूरेशन, साइकिल, किस किस के साथ में स्टैक करके लेना चाहिए। अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो किसके साथ में स्टैक करेंगे, आप बल्किंग कर रहे हैं तो किसके साथ में स्टैक करेंगे। तो ओवरऑल सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बोल्डिनोन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करते हैं बोल्डिनोन की हिस्ट्री के बारे में। बोल्डिनोन को बनाया गया था 1950s में। किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों जानवरों के लिए, स्पेशली घोड़ों के लिए, अनीमिया के लिए। अनीमिया का मतलब है खून की कमी, उसको बोलते हैं। बेसिकली अगर साइंटिफिकली देखा जाए, डॉक्टर की भाषा में देखा जाए, तो रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी आपके ब्लड के अंदर कम हो जाना, उसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, उसी को अनीमिया बोलते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इसके बेनिफिट्स की तरफ बॉडी बिल्डर्स की नज़र गई, उन्होंने भी इसको जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये वेटरनरी यूज़ के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ह्यूमंस के लिए कभी भी इसका अप्रूवल नहीं मिला था। अब दोस्तों, बात करते हैं ये कैसे काम करता है। बोल्डिनोन के अंदर टेस्टोस्टेरोन के डबल बॉन्ड होते हैं, C1 और C2 दोनों बॉन्ड इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इसका एरोमेटाइजेशन, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने की क्षमता वो कम हो जाती है और इससे आपको ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। उन फायदों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी इंड्योरेंस, ताकत, स्टेमिना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। मैं थोड़ी सी वीडियो छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में जब मैं डिस्कस करता हूँ, अदर चीज़ों की भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आ रही। उनका कहना है कि वीडियो में सिर्फ काम की बातें करो, कुछ भी इधर उधर की बातें मत करो, ना ही अपने बारे में कुछ बताओ, ना ही आपसे मैं जानकारी लूँ आपके बारे में। सिर्फ एक मशीन की तरह बैठ के एक स्क्रिप्ट को पढूं और दैट्स इट। यार, हम लोग ह्यूमन हैं, तो बोलना बनता है, समझाना बनता है। अब मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि सिर्फ बैठा और एक मैंने बटन दबाया और स्पीच डिलीवर होनी शुरू हो गई। ना आपको मज़ा आएगा ना मुझे मज़ा आएगा। लेकिन किसी एक खास पर्सन ने मुझे इसी तरह की एडवाइस दी है, तो ठीक है, शायद उसकी नज़रों में। उनका बोलना है कि व्यूअर्स को खाली काम की नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो अगर ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हर आदमी मशीन भी नहीं है कि सिर्फ वो देख रहा है और भाग जा रहा है। एक बॉन्ड होता है, एक कनेक्शन बीच में बनता है। लोग अपने बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं और वो मेरे बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे। अभी नहीं चाहेंगे, पर इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों, इसको छोड़ते हैं, ये बहुत ही अलग सा टॉपिक है। हम अपने टॉपिक पे लौट आते हैं, जो है
इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, वो बेनिफिट्स मैंने लिखे हुए हैं। आपको सबसे बढ़िया जो इसका बेनिफिट मिलता है वो है लीन मसल मास। तो आप इसको लेंगे तो आप बल्कि नहीं लगेंगे, आपको लीन मसल मास देखने को मिलेगा। स्लो स्टडी, मतलब धीरे धीरे मसल डेवलप होगा लेकिन लंबे समय तक बना रहेगा। क्लीन एंड लीन लुक ये आपको देगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका एंड्योरेंस स्टेमिना, उसको बूस्ट करता है। आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी जैसे बढ़ेगी, रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे, उनका काम है ऑक्सीजन को डिलीवर कराना, ठीक है, कहाँ, हमारे मसल तक। तो उससे आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी, रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद है एक बेनिफिट आपका लो एस्ट्रोजन, यानी कि अरोमेटाइजेशन का जो खतरा है वो नहीं है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इसी सब को एक्सप्लेन करने के लिए लोग मना कर रहे हैं, पर मैं करूँगा क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरोमेटाइजेशन का मतलब है, देखिए दोस्तों, जब हम अपनी बॉडी के अंदर सिंथेटिक रूप में हार्मोन्स बाहर से डालते हैं तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हो गया है, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या है, ये बेसिकली देखा जाए तो 90% टेस्टोस्टेरोन के ही डेरिवेटिव्स है ना। इतने सारे टेस्टोस्टेरोन को देख के बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाती है, तो फिर वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करती है, अदर हार्मोन्स में भी तब्दील करना शुरू कर देती है, जैसे कि इनमें से है एक एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन दोस्तों फीमेल्स का मेन हार्मोन है, मतलब मेन, मैं मेल नहीं बोल रहा हूँ, मेन हार्मोन है उनका, फीमेल्स का। हमारा टेस्टोस्टेरोन है, तो जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है तो हमें गायनोकमेस्टिया, मैन बूब्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, आवाज़ पतली होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो अरोमेटाइजेशन का जो खतरा है वो कम है, ना के बराबर है। ये अरोमेटाइज नहीं होता है जब तक आप इसको लगातार ही डालते ना रहें बहुत लंबे समय तक, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा वो है कि ये आपकी एपिटाइट, भूख को बूस्ट कर देगा, यानी कि आपको भूख अच्छी लगेगी, ठीक है, भूख अच्छी लगेगी, आप अच्छा डाइट ले पाएंगे, अच्छी रिकवरी हो पाएगी, अच्छा खासा साइज आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मिनिमल लीवर टॉक्सिटी। इसका मतलब कि इसकी जो लीवर की टॉक्सिटी है वो कम है। दोस्तों, जब हम बाहर से सिंथेटिक रूप में हार्मोन्स को डालते हैं, चाहे हम इंजेक्टेबल फॉर्म में डालें, चाहे हम टैबलेट फॉर्म में अपने अंदर डालें, तो क्या होता है कि वो हमारे लीवर के अंदर जाते ही हैं। इंजेक्टेबल्स हमारे लीवर के ऊपर कम असर डालते हैं क्योंकि वो ब्लड के थ्रू सरपास होके जाएंगे, और अगर आप डालते हैं ओरल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, तो वो डायरेक्ट ही पहले आपके लीवर में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, फिर वो आपके लीवर को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो फिर भी देखा जाए तो इसका जो लीवर का टॉक्सिटी रेट है वो कम है। अब दोस्तों हो गए इसके बेनिफिट्स, ठीक है भाई, एंड्योरेंस भी देगा, ताकत भी देगा, स्टेमिना भी देगा, और आपको लीन क्लीन लुक भी ये देगा, ठीक है। अब बचता क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स। अब दोस्तों, अब हमने फ़ायदे देख लिए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में भी अवगत कराएं। चलिए दोस्तों, अब लिस्ट खुलती है आपकी साइड इफेक्ट्स की। तो आपको मेंटली क्या क्या इश्यूज इसके देखने को मिलेंगे। पहला है एंजाइटी। तो एंजाइटी आप समझते होंगे, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। उसके साथ ही मूड स्विंग, आपका मूड बदलता रहेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी। एग्रेशन, आक्रामकता, ये आपको देखने को मिलेगी। आप जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, हर बात में गुस्सा आना, लड़ने को मन करना, मारपीट को मन करना। साइड इफेक्ट्स ये दोस्तों बहुत सारे स्टेरॉइड के साथ में होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो स्पेसिफिक अलग होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर ये सबके साथ ही होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है जी, आपके ये स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन नींद में आपकी खलल डाल सकता है। फिजिकली आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? फिजिकली दोस्तों आपको एक्ने देखने को मिलेंगे, ऑयली स्किन हो जाएगी। ऑयली स्किन हो जाएगी तो आपको आप शरीर के ऊपर भी आपको दाने देखने को मिलेंगे, चेहरे के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने यूज़ किया, मुझे नहीं मिले, किसी को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा वेरी करेगा, ठीक है जी। हेयर लॉस तो दोस्तों सबके साथ में होता ही है।
क्योंकि जब मैंने बताया कि बॉडी में बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन हो गया तो बॉडी क्या करेगी, अदर हॉर्मोन्स में इसको तब्दील करना शुरू करेगी। तो जैसे ही तब्दील करेगी, एक होता है DHT, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारी स्कैल्प के नीचे होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो उसमें कन्वर्ट करना शुरू हो गई, वो ज़्यादा हो जाएगा DHT। तो DHT की वजह से आपकी जो स्कैल्प है वो कमज़ोर हो जाएगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। उसके बाद क्या है जी कि आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके रखता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता है, ठीक है जी। ब्लड को ये गाढ़ा बना देता है। मैं हिंदी में बात करता हूँ, यहाँ तो पॉलीथेमिया लिखा हुआ है। पॉलीथेमिया का मतलब होता है आपके ब्लड को गाढ़ा बना देना, जिसकी वजह से आपके ब्लड को पूरे शरीर में ट्रैवल करने में दिक्कत महसूस होगी और आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये आपके हार्ट डिजीज़ के लिए भी खतरा बन सकता है, ठीक है जी। आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको सप्रेस कर देगा। इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो हमारी बॉडी इमीडिएटली क्या करेगी, पहला काम करेगी, जो नेचुरली बन रहा है हमारा टेस्टोस्टेरोन उसको बंद कर देगी कि भाई तू तो बंद हो जा, अब ये जो इतना सारा आ गया मैं इसको पहले ठिकाने लगा दूँ, इसको टेस्टोस्टेरोन को मैं DHT में कन्वर्ट कर दूँ, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं जो है दूसरे हॉर्मोन्स होते हैं, डोपामीन, स्ट्रेस हार्मोन आपका, इनमें बहुत सारे में कन्वर्ट करना शुरू। इसीलिए हमारे अंदर वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, गुस्सा आना, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, ठीक है जी। इसका दोस्तों एक साइड इफेक्ट है कि ये आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक रहता है। मतलब अगर 4 से 5 महीने बाद भी आप इसका टेस्ट कराएं, तब भी आपको डिटेक्ट हो सकता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत देर तक ये आपकी बॉडी के अंदर रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी समझ में आ गए होंगे सही से। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि आप इसको यूज़ करने ही चाहते हैं तो इसकी डोजेस क्या होगी और इसकी साइकिल ड्यूरेशन, यानी कितने समय तक आपको इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों बिगिनर के लिए है 300 से 400 mg पर वीक, ठीक है। अब इसको लेना कैसे है वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ, इसीलिए मेरी थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी होती है, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि कैसे लेना है, ठीक है, वो जो कि ज़रूरी भी है। कुछ लोग होंगे जो पहली बार स्टेरॉइड के बारे में पहली ही वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप लोग जिन्होंने इनका नाम सुना हुआ है, जिन्होंने इनको यूज़ किया है, वो आराम से समझ सकते हैं। लेकिन आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कैसे समझेंगे मैं कैसे इसको यूज़ करूँ? तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उन्हीं को दिमाग में लेके वीडियो बनाता हूँ कि जिसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। तो बिगिनर्स के लिए मैं बता दूँ कि इसकी एक इतनी बड़ी वाइल आती है, उसको वाइल बोलते हैं। एक छोटा इतना बड़ा आता है जिसके अंदर एक ही इंजेक्शन होता है, उसको हम एम्पुल बोलते हैं। और एक वाइल आती है जिसके अंदर 10 ml होता है, एम्पुल के अंदर 1 ml होता है। किसी भी इंजेक्शन का 1 शॉट जो होता है वो 1 ml का होता है, यानी कि इंजेक्शन लीजिए, उस पे 1 जहाँ तक लिखा है वहाँ तक ही आपका पहला मतलब 1 शॉट बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो वाइल है उसके अंदर 10 शॉट है, 1 शॉट नहीं है। एक बार में उसको पूरा बॉडी के अंदर घुसेड़ नहीं लेना है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो पूरी नॉलेज के साथ में काम करना है, ठीक है जी। आपको 1 ml तक भरना है। अब वो 300 mg 400 mg कैसे आपको मैनेज करेंगे भाई, कैसे पता चलेगा? दोस्तों हर वाइल के ऊपर कोई भी दवाई हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये 300 mg है, 400 mg है, 500 mg है। अब जैसे आप टैबलेट को मेजर करते हैं, देखिए आप लेके आए बुखार की टैबलेट पैरासीटामोल, उस पर लिखा है 500 mg। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पत्ते के अंदर 500 mg है, नहीं, उसकी एक टैबलेट के अंदर 500 mg है। वैसे ही वाइल के ऊपर लिखा हुआ है 300 mg, 200 mg, तो उसका मतलब भी यही है कि उसके एक इंजेक्शन यानी कि एक शॉट के अंदर 1 ml के अंदर 200 mg या 300 mg जो भी उस लेबल के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उतना होता है। तो ये समझ में आ गया उसको नापना कैसे है। अभी बात करते हैं भाई इसको लेना कैसे है। दोस्तों लेना है इसको इंट्रामस्कुलर, यानी कि आपको इसको सिर्फ कूल्हे पे ले सकते हैं। कुछ लोग आपको एडवाइस करेंगे भाई शोल्डर पे ले सकते हैं, थाइज में ले सकते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही रियल बात कर रहे हैं, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहे हैं भाई, कहीं भी ले लो। तो आपको शोल्डर वगैरह पे नहीं लेना है, मैंने लेकर देखा है, बहुत बुरा इसका इफेक्ट होता है, आपका 4 दिन तक कंधा काम नहीं करेगा। आपको बड़े बड़े एथलीट कंधे या थाइज में लेते हुए देखे उनको मिलेंगे,
क्योंकि बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं और उनका जो मसल का साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, शोल्डर भी बहुत बड़े हैं उनके। आपके छोटे से शोल्डर हैं उसके ऊपर इतना ये जो असर डालेगा ना तो पूरा कंधा अकड़ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी हम इंटरमीडिएट की खुराक जो है 400 से 600 एमजी पर वीक की है। अब आपको करना क्या है कि आपको अगर वो 200 एमजी का है तो आपको उसको 2 बार में लेना है। आपको एक बार में एक दिन में 400 एमजी नहीं लेना है, बिगिनर की बात कर रहा हूँ। बिगिनर के लिए हमने 300 से 400 एमजी बताया है, तो 2 शॉट में लेना है। आज ले लिया, 2 दिन बीच में छोड़ने हैं, उसके बाद आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट यानी कि 400 से 600 एमजी ले सकते हैं। ठीक है, 400 से 600 एमजी लेंगे, वो भी 2 शॉट में लेंगे। हो सके आप 3 शॉट में भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीक में आपको 2 शॉट ले लें या 3 शॉट ले लें, पर 600 से आपको ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, अभी बात करते हैं एडवांस की। एडवांस वाले दोस्तों देखिए, अब पहली बात तो वो जानते हैं कि उनको कितना लेना है, फिर भी उनकी खुराक कम से कम होती है 600 से 800 एमजी पर वीक की। कुछ लोग जो है 1000 एमजी यानी कि पूरी वो वाइल पी जाते हैं वीक के अंदर ही, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के उनके गोल्स क्या हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ उसको झेलने की क्या है। ठीक है, कितने समय से वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। साइकिल इसकी कितनी रहने वाली है? साइकिल दोस्तों इसकी 10 से 14 वीक्स की रहने वाली है, यानी कि 10 से 14 वीक आप इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको इसको तुरंत इमीडिएट बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लंबे समय तक अगर आप इसको लेते रहेंगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो सप्रेस ही रहेगा और फिर आपको लिबिडो की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका जो सेक्स ड्राइव है वो कम होता चला जाएगा, आपको सेक्स का मन करना ही बंद कर देगा। ठीक है, तो ये भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे इसको दूसरे स्टेरॉइड के साथ में स्टैक करना है। तो बल्किंग है दोस्तों, अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन एनाथेट के नाम से वो आएगा, स्टेरॉइड ही है, तो इसको टेस्टा ई बोलते हैं। मार्केट के अंदर आप जाके टेस्टा ई बोलेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन एनाथेट। टेस्टोस्टेरोन के कई सारे डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे कि टेस्टा ए, एसीटेट, प्रोपिनेट, साइपोनेट। ठीक है, एक सस्टेरॉन, तो ये अलग अलग काम के लिए आते हैं, उनके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको टेस्टा ई लेना है, बल्किंग के लिए हमेशा टेस्टा ई लिया जाता है। बोल्डिनॉन ये ले सकते हैं, इसके साथ में आप डायनाबोल ले सकते हैं। डायनाबोल एक स्टेरॉइड टैबलेट है, टैबलेट फॉर्म में आता है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप कटिंग कर रहे हैं, आपको फैट लूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप जो है टेस्टा पी ले सकते हैं, टेस्टा पापिनेट, टेस्टोस्टेरोन पापिनेट। तो जब भी आप ये कटिंग करेंगे, फैट लूज करेंगे, हमेशा आपको टेस्टा पी ही यूज़ करना है। ठीक है, इसके साथ में आप जो है विनिस्ट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। विनिस्ट्रोल भी एक स्टेरॉइड है, वो भी इंजेक्टेबल फॉर्म में आएगा। अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म लेना नहीं चाह रहे हैं तो स्टैनाजोल के नाम से उसकी टैबलेट्स आती है। बात एक ही है, स्टैनाजोल बोलो या विनिस्ट्रोल बोलो, दोनों एक ही काम करेंगे, एक ही तरीके से काम करेंगे। स्टैनाजोल के नाम से उसकी टैबलेट आती है। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से एक ही करना है, विनिस्ट्रोल का इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर स्टैनाजोल टैबलेट्स ले रहे हैं। ठीक है जी, अगर आपको लीन मसल मास ही चाहिए तो ना बल्किंग करनी है ना कटिंग करनी है, कि एकदम मेंटेन रहना है और लीन मसल लुक आपको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप जो है इसको मैस्ट्रोन के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो मैस्ट्रोन भी एक स्टेरॉइड है, उसको भी आप इसके साथ स्टैक करके ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, हम इन सबको हमने ले लिया, लेने के बाद पीसीटी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। पीसीटी क्या है? पीसीटी है दोस्तों पोस्ट साइकिल थेरेपी। वो क्या होती है? देखिए दोस्तों, जब हमने इतना सारा सब कुछ अपनी बॉडी के अंदर डाला, मसाला सिंथेटिक है, तो हमारी बॉडी नेचुरली जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो बंद कर देगी। तो उसको चालू करने के लिए हमें पीसीटी लेनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। ठीक है, तो ये आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपने 2 तरीके के 3 तरीके के स्टेरॉइड्स अपनी बॉडी के अंदर डाले हैं, तो नेचुरल जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो तो बंद हो गई ही होगा। तो उसको चालू करने के लिए आपको जो है क्या क्या लेना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है क्लोमिड 50 एक टैबलेट आती है, वो मार्केट से ले लेनी है। ठीक है, फिर एक नोल्वाडेक्स या फिर नोल्वाडेक्स के साथ में एक टैमोक्सिफिन। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी ले लेना, एक ही बात है, टैमोक्सिफिन ले या फिर नोल्वाडेक्स ले। उसके साथ ही दोस्तों आपको एक HCG एक इंजेक्शन आएगा। ठीक है, उसको भी आपको ले लेना है, वो लेना है आपको 2500 IU का। पूरे मंथ में आपको उसको यूज़ करना है।
अभी आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे आपने इसका इंजेक्शन लिया, बोल्डिनोन का इंजेक्शन आज लिया, तो आज से 1 महीने बाद आपको पीसीटी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर बना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है कि क्लोमिड की टैबलेट लेनी है। क्लोमिड की आपको क्लोमिड 50 लेनी है। आप 25 mg सुबह लेंगे, 25 शाम को लेंगे, तो दोनों टाइम में आपको इसको लेना है। नॉर्वाडेक्स आपको जो है 40 mg में मिल जाएगी, 20 में मिल जा रही है, 20 में ले लीजिए। 20 सुबह लेनी है, 20 आपको शाम को लेनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इंजेक्शन की। जो HCG आपने लिया है उसको क्या करना है, उसके साथ में इंजेक्शन के अंदर एक पाउडर सा होगा, उसके साथ में एक वो आएगी वाटर की बोतल, तो उसको बड़े इंजेक्शन से आपने भर के पूरा वाटर उसके अंदर डाल देना है। और अब करना क्या है कि आपको वही जितना भी वो आपका इंजेक्शन तैयार हुआ है, इंसुलिन सिरिंज से लेना है। कहाँ लेना है, आपके पेट के आसपास जो चर्बी इकट्ठी होती है उसमें लेना है, उसको पिंच करिए, वहाँ लगाइए और ले लीजिए। कैसे लेंगे, जो भी इंजेक्शन तैयार हुआ है उसको 4 वीक में लेना है, यानी 4 बार में लेना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब आप उसको स्टोर कैसे करेंगे, जैसे ही आप उसमें वाटर मिलाएंगे तो वो अब आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, आप बाहर नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमेशा उसको फ्रिज में स्टोर करना है। आपने यूज़ किया तुरंत स्टोर फ्रिज में कर देना। आपको मेंटेन करना है उसका टेम्परेचर 4 to 8 डिग्री का, तो वो सिर्फ आपको मिल सकता है फ्रिज के अंदर। उसको बाहर रखेंगे या बाहर रख के भूल गए तो वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही सब कुछ था इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी भी आपको अच्छी लगी हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने जिम बडीज़ के साथ में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।